आज हम लोग फिर से है ना कुछ रिंग्स के क्वेश्चंस परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है so that z set of integers along with two binary operation clear is a commutative ring with identity where the operation this one and are defined as ए प्लस बी के बीच साथ में आप बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी -1 एक पहले से पढ़ता किसी और को एंड पहले एंड सेकेंड बाइनरी जो ऑपरेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर क्लियर। सो अगेन हम इसको किस तरह से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन के साथ हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ऑपरेशन के साथ हम प्रूव करेंगे कि ये जेड डैट मीन्स ये फर्स्ट ऑपरेशन ये हम प्रूव करेंगे कि ये अबेलियन है, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर की। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर जो हमें सेट दिया गया है वो है आपका इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो हम इसको इन जनरल सॉल्व करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लेट एज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, देन ए बी के बीच साथ में गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डैट मीन्स फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा डैट इज़ इक्वल टू आपको दिया है ए प्लस बी -1 इस तरह से डिफाइंड था। क्लियर। सो ए बी आर इंटीजर्स, तो टू इंटीजर्स का एडिशन आपको इंटीजर्स देगा और 1 का यानी डैट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इट इज़ आल्सो अ इंटीजर। सो हैंस दिस इज बिलोंग्स टू सेट जेड। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स आर इंटीजर। क्लियर। हैंस दिस इज वाई दिस इज बिलोंग्स टू जेड और ऐसा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए होगा, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं सभी के लिए ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो इसी सेट जेड से होगा। सो एक क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। दूसरा एसोसिएटिव, सो एसोसिएटिविटी हम चेक कर लेंगे। क्लियर। लेट एज्यूम कर लेते हैं एसोसिएटिव के लिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो लेट सपोज ए बी सी आर बिलोंग्स टू सेट जेड
देन ए बी एंड सी के साथ हम गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू ए बी के बीच में गिवन बाइनरी ऑपरेशन, देन इसके बाद सी के साथ। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, LHS पार्ट। सो LHS पार्ट आपका क्या है, ए बी और सी के बीच में, देन ए के साथ, तो डैट इज इक्वल टू पहले हम ए बी और सी ने परफॉर्म करते हैं, ये बी प्लस सी माइनस वन। क्लियर। अगेन अब एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट हमारा बी प्लस सी माइनस वन है, तो अगेन दोनों का एडिशन ए बी प्लस सी माइनस वन, यानी कि इसका एडिशन और फिर इन दोनों माइनस वन का सब्ट्रैक्शन। हैंस डैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, डैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। सेम चीज़ हम राइट हैंड साइड से परफॉर्म करेंगे। ठीक ए बी के बीच में गिवन बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट, देन इसके बाद सी। सो ए प्लस बी माइनस वन ये, देन सी के साथ। सो अगेन ए प्लस बी माइनस वन एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट सी और इसके बाद माइनस वन। सो डैट इज इक्वल टू अगेन ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। सो इट्स फॉलो द एसोसिएटिव रूल। क्लियर। सी पॉइंट existence of identity element, क्लियर। सो आइडेंटिटी एलिमेंट लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट ई इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है, एंड क्लियर। फिर हम गिवन बाइनरी ऑपरेशन यानी कि आल्सो लेट कर लेते हैं कोई एलिमेंट ए विच इज़ बिलोंग्स टू जेड। तो गिवन बाइनरी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, तो ए का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ई इज इक्वल टू वापस मुझे ए मिलना चाहिए। सो बाय द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सो ए प्लस ई माइनस वन इज इक्वल टू ए, देन ई इज इक्वल टू कितना आएगा, वन, और वन इज ए इंटीजर, सो इट इज बिलोंग्स टू सेट जेड। क्लियर। अगेन डी पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर। सो लेट एज्यूम कर लेते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ एनी ए बिलोंग्स टू जेड। देन गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पर उसके इनवर्स एलिमेंट का, तो डैट इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, वन है। सो ए प्लस ए इनवर्स माइनस वन ऑपरेशन परफॉर्म किया, डैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट वन। सो ए इनवर्स इक्वल टू कितना मिला, माइनस वन उधर जाएगा तो टू माइनस ए, दिस इज द इनवर्स एलिमेंट। क्लियर। एंड ई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो कॉम्यूटेटिविटी भी चेक कर लेंगे। कॉम्यूटेटिविटी के लिए लेट अगेन ए बी बिलोंग्स टू जेड, सो ए बी के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करो, डैट इज इक्वल टू बी ए के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे मिलना चाहिए। ठीक है ना, बोथ आर इक्वल, क्योंकि अगर मैं इस साइड परफॉर्म करता हूँ सो इट इज़ ए प्लस बी माइनस वन, राइट हैंड साइड परफॉर्म करने पर बी प्लस ए माइनस वन, राइट हैंड साइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस वन, बोथ आर इक्वल, सो इट्स फॉलोज द कॉम्यूटेटिव रूल आल्सो विच इज़ ट्रू। क्लियर।
अब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ हमें क्या परफॉर्म करना होगा, सेमी ग्रुप। फिर इसके साथ हमें और चीज़ें लेनी होंगी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग भी पूछी गई है, तो आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना पड़ेगा, और साथ में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आपका कॉम्यूटेटिव, क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग भी साथ में पूछी गई है। सो अब प्रूव कर रहा हूँ इज अ सेमी ग्रुप। इस सेमी ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सो इट इज़ ए क्लोजर। अगेन लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। क्लियर। सो हम गिवन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए डॉट बी डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है ना। क्लियर। तो अगेन तो ए बी आपकी किस में से, सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं, हैंस एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स आर इंटीजर, hence a plus b is integer and multiplication of two integers are integer, so hence a dot b is integer. Similarly subtraction of two integers are integer is integer. So a plus b minus ab belongs to z. Clear. So thus z is closed under operation circle dot. Clear. एसोसिएटिविटी, सो सेकंड है आपके पास एसोसिएटिविटी, आप चेक करोगे। एसोसिएटिविटी के लिए अगेन लेट एज्यूम करना पड़ेगा ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, देन बी और सी के बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, देन या फिर हम ए और बी के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करें, देन सी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो हम एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस ए डॉट बी डॉट सी डेट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी माइनस बी सी। ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है। अगेन फिर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, टू एलिमेंट्स, देन माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। क्लियर। आउटपुट क्या आएगा इसका फाइनली, सो इट इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी।
तो कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल आपका b हो जाएगा. सो b इज कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, सो इट इज a प्लस c कैंसिल. एक सेकंड में चेक करता हूँ, ये बी सी है बेटा, सॉरी, बी प्लस सी, तो कैंसिल नहीं होगा, बी प्लस सी, सो इट इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी. क्लियर. राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में ए डॉट बी के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन सी के साथ. सो इट इज ए प्लस बी माइनस ए बी अगेन डॉट सी, सो इट इज ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी. सो डैट इज इक्वल टू अगेन जो निकल के आएगा आपके सामने वो सेम ऊपर वाला आएगा. इट इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी. हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. सो इट्स फॉलोज द एसोसिएटिविटी रूल. क्लियर. अब इसके बाद क्योंकि कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करना है तो मैं इसी के साथ मैं कॉम्पिटिटिव प्रूव कर देता हूँ और आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है ना. तो मैं थर्ड पॉइंट है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डॉट. ठीक है ना. सो अगेन लेट सपोज ए बिलोंग्स टू जेड एंड ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज़ बिलोंग्स टू सेट जेड. सो गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, ए और ई के बीच में दैट इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए. सो इट इज ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए. क्लियर. देन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकल के आएगा, इट इज ई माइनस ए ई विच इज इक्वल टू 0. डैट मीन्स ई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपका 0. क्लियर. नेक्स्ट क्लोज कॉम्पिटिटिव प्रूव करना है. ठीक है ना. तो फोर्थ कॉम्पिटिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डॉट. क्लियर. सो अगेन लेट एज्यूम कर लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड. सो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डॉट ए होना चाहिए. हैंस इधर होगा ए प्लस बी माइनस ए बी और इधर क्या होगा आपके पास बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्पिटिटिव होता है. हैंस तो बोथ आर इक्वल, एल एच एस आर इक्वल. हैंस फॉलो द. ठीक है ना. यानी कि ऑपरेशन डॉट फॉलो द कॉम्पिटिटिव रूल और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी. क्लियर. अब लास्ट पॉइंट में आपको जो प्रूव करना है वो आप प्रूव करोगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी. ठीक है ना. तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस देखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि जो आपका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कहाँ पर, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पे.
ठीक है ना, यही था। सो लेट एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी आर बिलोंग्स टू सेट जेड, देन सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इज डॉट बी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ ए डॉट बी, फिर ये बीच में आएगा, देन ए डॉट सी। एल एच एस ले लेते हैं और आर एच एस के इक्वल हम प्रूव कर लेते हैं। तो एल एच एस में ए डॉट बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी। किस तरह से डिफाइन था, बी प्लस सी इस तरह से डिफाइन था कि दोनों का हम एडिशन करेंगे, डैट मीन्स बी प्लस सी और -1 होगा। ठीक है, अगेन डॉट किस तरह से डिफाइन था, डॉट इस तरह से था कि दोनों का पहले तो एडिशन होगा बी प्लस सी -1 और फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी प्लस सी -1 डैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी -1 माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए। क्लियर, प्लस ए होगा ना? हाँ बेटा प्लस ए होगा। सो आपके पास आएगा क्या, इट इज़ 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी -1। क्लियर, अगेन राइट हैंड साइड लेते हैं, चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड आपके पास थी, इट इज ए डॉट बी देन ए डॉट सी डैट इज इक्वल टू ए बी के बीच में हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, जैसे ए प्लस बी माइनस ए बी, और फिर देन हम एडिशन जो है वो अब परफॉर्म करेंगे किसके साथ, ए प्लस सी माइनस ए सी के साथ। तो अगेन इन दोनों का पहले एडिशन, तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस सी एडिशन। सो इट इज ए प्लस बी माइनस बी ए बी प्लस ए प्लस सी माइनस ए सी, और इन दोनों का फिर हमारा क्या होगा के साथ -1 होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से डिफाइन था। सो इट इज ए प्लस बी माइनस ए बी, ए इधर आया तो 2a हो गया, प्लस सी माइनस ए सी -1। सो डैट इज इक्वल टू अगेन 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी एंड -1। सो इट इज माइनस ए सी -1। एल एच एस और आर एच एस आर बोथ आर इक्वल, एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर इक्वल, सो इट्स फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटेड। हैंस डॉट इज distributive over addition। clear, so z इधर एडिशन था, देन आपके पास ये ऑपरेशन था इज कॉमेटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी और यूनिटी। क्लियर, तो इतना काम करना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें वही करनी है वापस। मैं आपको एक जीरो डिवाइजर वाला भी एक अभी तक किया नहीं कोई क्वेश्चन, तो मैं एक वो ले लेता हूँ। ठीक है ना, कोई
क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, लेट आर बी आर रिंग। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी आर जो आपको दे रहा हूँ वो रिंग है, तो डैट मीन्स वो रिंग की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता तो आपको रिंग की प्रॉपर्टी भी सॉल्व करनी पड़ती। तो क्वेश्चन में गिवन है कि आर क्या है, आर इज़ अ रिंग ऑफ ऑल 2x2 matrices clear with their elements are integer। आर एज ए इंटीजर कर देता हूँ, एज इंटीजर विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों ऑपरेशन आपके पास, एक तो एडिशन है, दूसरा आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। प्रूव दैट R is a ring with 0 divisor। क्लियर। अब आपको प्रूव करना है कि R जो है वो रिंग विथ 0 डिवाइजर है। तो रिंग विथ 0 डिवाइजर के लिए करना क्या होता था, हमें सॉल्व करना होता था कि टू नॉन जीरो एलिमेंट्स के साथ हम सेकंड बाइनरी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ इस क्वेश्चन में आपको सेकंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया है, ठीक है, वो इक्वल टू 0 एलिमेंट मिलता है। तो ये जो रिंग है वो क्या कहलाती है, आपकी रिंग विथ 0 डिवाइजर कहलाती है, ठीक है ना। सो क्योंकि रिंग ऑलरेडी दिया हुआ तो हमें ऊपर से ना सारी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले फर्स्ट ऑपरेशन के साथ अबिलियन प्रूव करें, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप, फिर उससे कॉम्यूटेटिव सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ, देन आइडेंटिटी एलिमेंट सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ, और देन सेकंड बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन पे आपका क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो। ये सारी चीज़ें हमें अब नहीं करनी है क्योंकि रिंग ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में। सो वी नो डैट जीरो मैट्रिक्स, जीरो एलिमेंट क्या होगा मैट्रिक्स में, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, 2x2 की है, ठीक है, ऑफ आर कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स होगी, इज नल मैट्रिक्स। सो इट इज़ ए नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में कितना होंगे, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। सो लेट सपोज जीरो ओ लिख लेता हूँ, ओ इज इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स हैं सारी, तो 2x2 की ये रही अपनी, क्लियर। अब मुझे प्रूव करने के लिए ऐसा करना है कि दो एलिमेंट्स लेने हैं, यानी दो मैट्रिसेस लेनी है आपके पास, ए और बी, इस तरह से ताकि हमें वो क्या मिल जाए, ओ मिल जाए, यानी कि हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए, और जहाँ पर ए और बी बोथ क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उसकी बना लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 1 0 0 1, एंड बी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ आपके पास 0 0 1 0। नहीं, इधर जीरो लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इधर जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम परफॉर्म करेंगे 1 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 1 0। अगर दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ
तो कितना आएगा ये 0 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, सो अगेन इट इज़ ए 0 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, सो 0 प्लस 0 अगेन 0। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, सो दोनों का एडिशन 0, सेम मैनर में ये भी 0 विच इज़ इक्वल टू 0 एलिमेंट। ठीक है ना। सो इट इज़ ए रिंग विथ 0 डिवाइजर। एटलीस्ट मुझे है ना ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट करने होते हैं जो कि नॉन जीरो हैं और उनका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पर वो अगर वो 0 एलिमेंट के इक्वल आ जाते हैं, सो इट इज़ ए कॉल्ड रिंग विथ 0 डिवाइजर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स of ring is equal to 0 element of the ring, hence R is a ring with 0 divisor। क्लियर? ठीक है ना। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर पूरा में बनाता तो मैं आपको यहाँ पर आर, आपको ये नहीं बताता कि आर क्या है, कि आर आपका रिंग है। यहाँ पर जो आर आपको रिंग जो डिफाइन कर दी है, यहाँ पर डिफाइन ना करके मैं कहता हूँ कि आर एक सेट है जिसमें 2x2 की मैट्रिसेस हैं और इसके अंदर आपके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन हैं। फर्स्ट वन इज़ एडिशन एंड सेकेंड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको है ना, अब आप इसको प्रूव करो कि इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एंड इट इज़ आल्सो अ रिंग विथ 0 डिवाइजर। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में जो कुछ भी करा है वो सारा परफॉर्म करना पड़ता, अलॉन्ग विथ आपको ये भी आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी एटलीस्ट नॉन जीरो एलिमेंट के साथ आप फाइंड आउट करेंगे और उसके गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो इक्वल टू आपका क्या 0 एलिमेंट मिलना चाहिए। इतना काम अगर मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करता हूँ तो आपके लिए बनते हैं। क्लियर?